फ्रेंड्स कैसे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका पहले मैंने अपने स्वेटर्स बनाई थी, कार्डिगन बनाया था इसका। अब इसका मैंने ये लोअर तैयार किया है। ठीक है, इस तरह से है लोअर। ये देख रहे हैं आप। मैंने इसमें यहाँ पे 45 स्टिचेस डाले हैं, दोनों तरफ 45। मतलब पहले मैंने एक बनाया है, फिर दूसरा बनाया है, तो यहाँ पे 45 डाले हैं। फिर उसके बाद 2 सिलाई मैंने सीधी उल्टी करके अपना ये पैटर्न बनाया है, ये बबल्स वाला ये पैटर्न तैयार किया है। उसके बाद मैंने इसको हर छठी सिलाई में यहाँ से बढ़ाना शुरू किया है। ये देखिए, ये छठी सिलाई में मैंने इसको बढ़ाया है। ठीक है, फिर छठी सिलाई में बढ़ाने के बाद जब मेरी यहाँ पे 80 सिलाई हो जाती है, 80 सिलाई होने के बाद यहाँ पे मैंने 80 सिलाई होने के बाद यहाँ जब पहुँची थी यहाँ, तो यहाँ पे मैंने लगातार 4 फंदे बढ़ाए थे। 1 2 3 4 फंदे लगातार बढ़ाए थे। जैसे एक सिलाई में फंदा बढ़ाया इधर भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी बढ़ाया है। ये देखिए, ये यहाँ बढ़ाया, फिर यहाँ पे बढ़ाया, फिर उल्टी सिलाई उल्टी आई, फिर सीधी तरफ से सीधे करके फिर यहाँ पे बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, फिर उल्टी सिलाई उल्टी आई, फिर सीधी तरफ से फिर यहाँ बढ़ाया और यहाँ पे भी बढ़ाया। ऐसे करके मैंने 4 रेगुलर फंदे बढ़ाए हैं। 4 फंदे रेगुलर बढ़ाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आसन की कटिंग की है। ये देखिए 3 2 1 की कटिंग की है। ठीक है, 3 2 1 की कटिंग की है। 3 फंदे यहाँ से कम किए, 3 फंदे यहाँ से कम किए, फिर 2 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, फिर 1 यहाँ से, फिर दूसरी तरफ से भी 1। फिर उसके बाद मैंने इसको ऊपर सीधा सीधा बनाया है। कोई फंदे बढ़ाने नहीं है, कोई कम नहीं करने हैं, सीधा सीधा बढ़ाया है। कम से कम ये 6 इंच तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही कम से कम 6 इंच का हुआ है। ठीक है, अगर 5.5 भी होगा तब भी ठीक रहेगा। 5.5 6 इतना हो जाए तो ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको 6 इंच बढ़ाया है। फिर यहाँ पर मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन डाला है। डिज़ाइन कैसे डालेंगे, जैसे 2 फंदे इकट्ठे बुने, फिर जाली दी, फिर 2 इकट्ठे बुने, जाली, 2 फंदे इकट्ठे, फिर जाली, 2 फंदे इकट्ठे, जाली। इस तरह से मैंने पूरी लाइन कवर की है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से पूरी कवर कर दी है। और अगर जब आप यहाँ पहुँचोगे, जब इसकी आसन की कटिंग हो जाएगी, तो आप इन दोनों पेयर्स को इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने किए हैं ना। ये देखिए, जब आप यहाँ पे 3 2 1 की कटिंग कर लेंगे, इस तरफ से भी 3 2 1 की, तो इन दोनों पेयर्स को इकट्ठे कर देना। इकट्ठा करने के बाद आपने इसको यहाँ से यहाँ तक का 6 इंच बनाना है। ठीक है, 6 इंच बनाने के बाद फिर आपने इसको ये डिज़ाइन देना है थोड़ा सा। जैसे मैंने पहले बताया आपको, 2 का 1 किया, फिर जाली डाली, 2 का 1 किया, फिर जाली डाली, फिर 2 का 1 किया। ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन डालना है। उसके बाद आपने फिर इसको 5 सिलाई सीधी उल्टी कर लेनी है। सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा 5 सिलाई कर लेनी है। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाई है, ये देखिए। ठीक है, अब 5 सिलाई करने के बाद मैंने इन फंदों को घटा दिया है एक एक करके। ये देखिए पूरा घटा दिया है। ठीक है, ये देखिए पूरा घटाने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको फोल्ड करूँगी। इस तरह से फोल्ड करके, जिस तरह से ये डिज़ाइन आ जाएगा हमारा इस तरह से, तो यहाँ से सिलाई करूँगी। यहाँ से ऐसे रख के इनको यहाँ सिलाई करूँगी पूरा। ठीक है, ये पूरी सिलाई करने के बाद ये थोड़ा ऊपर पैजामे का डिज़ाइन भी आ जाएगा और इसकी सिलाई भी अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से पूरा। इसके बाद फिर मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी, क्योंकि इसमें मुझे इलास्टिक डालना है, तो इसमें फिर मैं इलास्टिक डाल के इसको तैयार करूँगी। अब आपको देखना है इसमें सिलना कैसे है। इसको सिलने के लिए सबसे अच्छा मेथड है, पहले जैसे हम अपने पजामे बनाते हैं, बच्चों के पजामे या अपनी भी कोई बनाते हैं पजामे वगैरह, सलवार वगैरह, सूट सलवार बनाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम उस चीज़ का आसन बंद करते हैं, है ना। तो पहले हम इसका भी पहले आसन सिलेंगे। जैसे ये है
ये है। पहले ये आसन से आसन मिला के इसको हम सिलाई करेंगे। ये है ना इसका आसन। ये तो पहले हम ये चीज़ें सिलाई करेंगे। ये चीज़ सिलाई करेंगे सारी, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये यहाँ से सिल जाएगा ये आसन हमारा। दूसरी तरफ से भी पहले ये चीज़ सिलेंगे। जहाँ से हमने आसन की 3 2 1 की कटिंग की थी ना, वो वाली कटिंग हम बंद करेंगे इसमें सिलाई करके, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखेगा, थोड़ा इस तरह से। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद फिर हम इसकी लेग्स, ये जो लेग्स हैं हमारी, ये सिलाई करेंगे। ये पूरा ऐसे करके इस तरह से, जब ये सिल जाएगा तो आपका परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ से फिर यहाँ से ये पूरा ऐसे करके सिलाई करेंगे नीचे तक, ऐसे ऐसे करके सिलाई करेंगे। ठीक है, तो फिर आपका ये कार्डिगन कुछ इस तरह से दिखेगा फिर। ठीक है, तो आप चलिए ये बनाइए और फिर मेरे साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 45 स्टिचेस लेने हैं। 45 स्टिचेस में आपने बॉर्डर बनाना है, जैसे आपने स्वेटर में बनाया है इसके। उसके बाद आपने एक सीधा एक उल्टी की सिलाई करनी है। फिर अपना पैटर्न डालना है, जो मैं पैटर्न आपको बताऊँगी। आप वही, ज़रूरी नहीं है वही पैटर्न डालें, कुछ अगर आपके दिमाग में कोई और पैटर्न है आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसको ऐसे तैयार करना है। छोटी छोटी सिलाई में इसको बढ़ाते जाना है। छोटी छोटी सिलाई में बढ़ने के बाद यहाँ पे मेरे 75 स्टिचेस हुए थे। यहाँ पे 75 स्टिचेस होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे रेगुलर में 4 फंदे इकट्ठे बढ़ाए थे। 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ाए थे। फिर उसके बाद मैंने आसन की कटिंग की थी 3 2 1 की। तो आपको भी इसी तरह से कटिंग करनी है। और ऊपर से मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे बनाना है इसको करके, तो आप फिर वैसे बनाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरे बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ उसे भी दबा दीजिए। और कमेंट करिए कि मेरा ये पैटर्न आपको कैसा लगता है, कैसा मेरा बताने का तरीका आपको कैसा अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जिस तरह का भी है। जो भी आपके कमेंट है प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, ताकि मैं इससे और बेहतर आपको बताने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू।